नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम संकर शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कि ये संकर शब्द होते क्या हैं। मैंने लिखा भी है, देखिए, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिल करके बना हुआ नया शब्द, जिसे संकर शब्द कहते हैं। परिभाषा तो बहुत सिंपल है और भी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिल करके बनाए हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस शब्द पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई जगह यह आपको आपके एग्जाम में भ्रमित कर सकता है। ठीक है, आपका ये शब्द है संकर, ठीक है, और एक दूसरा जो शब्द है वह है शंकर। इस शब्द से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। शंकर का अर्थ आप समझ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाने वाले शंकर अर्थात भोलेनाथ, उमा जी के पतिदेव, या हम कह सकते हैं कि गणेश जी के पिताजी। कहने का मतलब यह है कि शंकर यहाँ पे एक देवता का नाम है, और यह जो शंकर शब्द है उस शंकर का अर्थ यह है कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिल करके बना हुआ शब्द, जिसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, ये स और स का अंतर तो आप भली बात ही समझते होंगे। अब अगर हम शब्दों को देखें तो सिर्फ स और स का ही अंतर है। इसे दंत स कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, और ये जो श है इसे तालु श या तालव्य श कहते हैं, जिसका उच्चारण स्थान हमारा तालु होता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों शब्दों में देखें तो सिर्फ दंत स और तालव्य श का अंतर है, पर इसके अर्थ में अगर हम इन दोनों शब्दों के अर्थ की अगर बात करें तो दोनों के अर्थ बहुत ही अलग हैं, और इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से कोसों दूर है, मतलब दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, अब जो मैं बताना चाहती हूं वो ये है कि ये जो संकर शब्द है यह आपको आपके एग्जाम में, आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपको दो जगह भ्रमित कर सकता है, परेशान कर सकता है। कहाँ? एक तो प्रश्न जो आता है कि शुद्ध शब्द कौन सा है और अशुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, तो वहां पे अगर आपको यह दोनों शब्द एक साथ दिखे, साथ ही आप समझ रहे हैं कि चार ऑप्शन होते हैं, तो आप यह गलती कभी मत करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बच्चा इस संकर शब्द में कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि हम इस शब्द को बहुत बचपन से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पूजा करते हैं, हमें पता है। तो पर यह शब्द भी अशुद्ध नहीं है, यह शब्द गलत नहीं है, इसे आप कभी भी अशुद्ध शब्दों में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यह दोनों शब्द आपको दिखा तो आप तुरंत समझेंगे कि यह तो सही है, ये गलत हो सकता है, और हम उसे चूज कर लेंगे, पर यहाँ पे हम गलती कर जाएंगे। ठीक है, तो जो शब्द शुद्धि वाला जो प्रश्न आता है वहां पर आपको इन दोनों शब्दों को दे करके भ्रमित किया जा सकता है। दूसरा कहां पे किया जा सकता है? जब भी आपको शंकर, महेश या शिव इन शब्दों के पर्यायवाची जब आता है, पर्यायवाची भी आप समझ रहे हैं, टॉपिक हमसे पूछा जाता है, तो जब पर्यायवाची शब्द होता है उसमें जैसे आपको दिया गया कि शंकर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब आपको जो ऑप्शन होगा, मान लीजिए उसमें त्रिनेत्र दिया है, महेश दिया है, उमा शंकर दिया है, और एक शब्द आपको दे दिया है शंकर। ठीक है, तो अब क्या होगा, वहां पे हम तो ये देखेंगे कि ये शंकर एकदम बहुत मिलता जुलता है ना। अगर हमने ध्यान नहीं दिया कि ये संकर और ये शंकर दोनों में कितना अंतर है, शब्दों के अर्थ में कितना अंतर है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम शंकर शब्द के पर्यायवाची में गलती कर सकते हैं, और ये हमें नहीं करना है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को ध्यान में तो जरूर रखिएगा कि संकर, इसका उच्चारण हम बोलेंगे संकर और इसे बोलेंगे शंकर। ठीक है, ये तो बात हो गई, आपकी परिभाषा भी आपने देख ली।
अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, देखिए दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तरीका जो बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, पर एक जो प्रश्न है वो बिल्कुल इसकी परिभाषा से ही पूछा जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुत सारे प्रश्न पत्र देखे, तो मैंने देखा उसमें कई जगह कई अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सीधा इसके परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि दो अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने शब्द को क्या कहते हैं। अब आपका ऑप्शन आप समझ रहे हैं कि 4 होता है, तो वहां पे आपको दे दिया है कि संकर शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, इस प्रकार से। ठीक है, एक प्रश्न बिल्कुल परिभाषा है यही कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने हुए शब्द को क्या कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं पूरी परिभाषा यही है कि किसी भी दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना हुआ नया शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, ये तो आपका एक प्रश्न हो गया जो सीधे सीधे इसकी परिभाषा से संबंधित पूछा जाता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने का, उसे भी समझ लीजिए। ठीक है, उसमें होता क्या है कि आपको एक शब्द दे दिया जाता है। जैसे अगर हम आपको एक शब्द उदाहरण के स्वरूप पे बताएं, हम शब्द ले लेते हैं रेलगाड़ी। प्रश्न इससे बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से होगा कि रेलगाड़ी किन दो भाषाओं के योग से मिलकर के बना हुआ शब्द है। ठीक है, अब आपका जो ऑप्शन होता है वहां पे दिया जाएगा अंग्रेजी प्लस हिंदी, हिंदी प्लस अंग्रेजी, अंग्रेजी प्लस फारसी, हिंदी प्लस अरबी। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें रेलगाड़ी शब्द की, इससे पहले मैंने तत्सम, तद्भव, विदेशज, ये सब शब्दों पर भी टॉपिक पर भी वीडियो बनाई है। तो अगर हम बात करें तो रेल और ट्रेन ये दोनों ही शब्द अंग्रेजी भाषा का है। तो अगर हम बात करें तो रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। रेल प्लस गाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। अब आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा वो पहला ऑप्शन होगा अंग्रेजी प्लस हिंदी, उसके जस्ट बाद आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी प्लस अंग्रेजी। मैं इन्हीं 2 ऑप्शनों पर आपसे बात करना चाहती हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन आप उसी हिसाब से चूज करेंगे। जैसे पहला शब्द रेल है और रेल अंग्रेजी का शब्द है, तो आप कभी भी अंग्रेजी हिंदी और हिंदी अंग्रेजी में कभी भी हिंदी और अंग्रेजी नहीं चूज करेंगे, क्योंकि पहला शब्द अगर अंग्रेजी का है तो आपका ऑप्शन बी पहले अंग्रेजी प्लस हिंदी होगा, हिंदी प्लस अंग्रेजी नहीं होगा। अगर आपने हिंदी प्लस अंग्रेजी कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑप्शन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो 2 शब्द होंगे आप कभी भी हिंदी प्लस अंग्रेजी इसे नहीं चूज करेंगे, हमेशा अंग्रेजी प्लस हिंदी यह जो ऑप्शन होगा उसे ही चूज करेंगे और वही सही होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं चलिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ करीब 20-21 उदाहरण लिखे हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत मेहनत की है और कई अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से मैंने इन शब्दों को कलेक्ट किया है और ये सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं अंग्रेजी प्लस हिंदी के। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी प्लस हिंदी के उदाहरण हैं ये, हिंदी प्लस अंग्रेजी के नहीं है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण देखिए, जैसे टिकट, घर। 2 शब्द हैं इसमें, टिकट प्लस घर। अगर मैं बात करूं कि तो हम सबको इसका संधि विच्छेद करना तो बहुत अच्छे से आता है, इसलिए पहले तो मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए, उसके बाद मैंने इन्हें तोड़ के नहीं लिखा है, क्योंकि हम सब इतने पढ़े लिखे हैं कि हम इन शब्दों को तोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा लिखा नहीं। ठीक है, तो देखिए टिकट प्लस घर, 2 शब्द हैं इसमें, टिकट और घर। यहाँ पर टिकट शब्द अंग्रेजी का है और घर शब्द हिंदी का है। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे घर, गाड़ी और घड़ी ये शब्द हमारे हिंदी भाषा के हैं। इन्हें याद करने की जो एक
तरीका हम कह सकते हैं कि हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, पहचानने में हमें सुविधा होगी। दूसरा शब्द देखिए, सिनेमा घर। तो सिनेमा शब्द अंग्रेजी का है, घर आपको क्या मिला, हिंदी का। फिर है डाकघर। अब देखिए ये सारे शब्द ऐसे हैं, परिभाषा अब क्या थी कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने हुए नए शब्द होते हैं। पर अगर आप ध्यान दें तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं। तो इन्हें देखने से हमें बिल्कुल नहीं लगेगा कि क्या इनमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, पर हैं। तो उसी बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए डाक प्लस घर, तो डाक आपका अंग्रेजी का शब्द हो गया, घर हिंदी का। इसी प्रकार है आपका पुलिस चौकी। पुलिस शब्द आपका अंग्रेजी का है और चौकी शब्द हिंदी का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अलार्म घड़ी। मैंने आपको बताया कि घड़ी शब्द भी हिंदी का है, तो अलार्म शब्द अंग्रेजी का है और घड़ी हिंदी का। इसी प्रकार है ऑपरेशन कक्ष। मैंने आपको इससे पहले विदेशज शब्द पढ़ाया था, मैंने एक आपको याद करने का तरीका भी बताया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया था ना कि हम याद कैसे रख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, ऑपरेशन और कंपाउंडर, ये सारे शब्द हमारे कैसे हैं, अंग्रेजी के हैं। तो ऑपरेशन शब्द अंग्रेजी का और कक्ष शब्द क्या है, हिंदी का। इसी प्रकार है डबल रोटी। डबल शब्द अंग्रेजी का है और रोटी शब्द हिंदी का है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय व्यंजन जो हैं, जैसे जितने भी हैं साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जितने भी डिशेस होते हैं, उन सारे नाम हमारे किसमें आते हैं, देशज शब्दों में। तो यहाँ हमें देशज और विदेशज नहीं देखना है, हमें हिंदी और अलग दो भाषाओं को देखना है। तो रोटी शब्द आपका हिंदी का हो जाएगा और डबल जो शब्द है वह आपका अंग्रेजी भाषा का, ठीक है। रेलगाड़ी, रेल शब्द, रेल और ट्रेन, मैंने आपको दोनों बताया कि रेल और ट्रेन दोनों शब्द हमारे अंग्रेजी भाषा के हैं और गाड़ी शब्द हिंदी का है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। अश्रु गैस, आंसू गैस, दोनों ही शब्द हम एक ही वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। हम अश्रु गैस भी बोलते हैं और आंसू गैस भी बोलते हैं, और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, पर हमें ध्यान देना है। अगर आपने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े होंगे तो मैंने पहचानने के आपको तरीके भी बताए थे। जैसे अश्रु शब्द आप जानते हैं कि यह तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो हिंदी भाषा के होते हैं, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द होते हैं। तो मैंने ये देखिए आंसू है ना, चंद्र बिंदी लगा है, तो मैंने आपको तद्भव में पहचानने के लिए बताया था कि जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है वह शब्द अधिकांशतः हमारे तद्भव शब्द हो जाते हैं। तद्भव मतलब हिंदी के शब्द। तो अगर हम अश्रु गैस की बात करें तो अश्रु, अब यहां से मैंने शब्दों को ब्रेक करके नहीं लिखा है, क्योंकि इतना हम सब अच्छी से जानते हैं कि हर शब्द को मुझे तोड़ के लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो अश्रु प्लस गैस दो शब्द है। अश्रु शब्द हमारा संस्कृत का है और गैस शब्द अंग्रेजी भाषा का है। अब अगर आंसू गैस दिया तो यह क्या हो जाएगा, आंसू शब्द है, यह तद्भव शब्द है। तद्भव यानी हिंदी का शब्द है, तो यह हिंदी प्लस अंग्रेजी का शब्द हो जाएगा, ठीक है। गैस अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ और उदाहरण भी देखिए, जैसे आपका वर्ष गांठ, दो शब्द हैं, वर्ष प्लस गांठ, जिसमें वर्ष शब्द आपका संस्कृत का है और गांठ देखिए ग के ऊपर चंद्र बिंदु है, तद्भव शब्द है। तद्भव यानी हिंदी का शब्द है, तो यह वर्ष शब्द अंग्रेजी का है, वर्ष शब्द संस्कृत का है और गांठ शब्द हिंदी का है, ठीक है। फिर है आपका उड़न तस्तरी, दो शब्द हैं, उड़न प्लस तस्तरी, जिसमें उड़न शब्द हिंदी का है और तस्तरी शब्द फारसी भाषा का है, ठीक है। फिर है आपका चमकदार। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि दार और बे, ये देखिए आपको उदाहरण में यहां आपको मिलेगा बे शब्द और यहां पर आपको सब मिल जाएगा दार। तो दार
और ये बे, ये दोनों शब्द हमारे फारसी भाषा के हैं। कह सकते हैं कि ये दार जो है एक तरीके से मतलब फारसी का प्रत्यय उसे समझ सकते हैं। तो देखिए चमकदार, अब इसमें चमक प्लस दार दो शब्द हैं, तो चमक शब्द हिंदी का है और दार शब्द फारसी भाषा का है। ठीक है, इसी प्रकार है आपका मसालेदार, मसाले प्लस दार, तो मसाला शब्द भी हिंदी का है और आपका दार शब्द फारसी भाषा का है। ठीक है, किराएदार, किराया शब्द भी हिंदी का है और दार शब्द मैंने आपको बताया कि यह फारसी भाषा का है। पर अब यहां ध्यान देना है, तहसीलदार, बिल्कुल इसी तरीके के शब्द आ रहे हैं ना, जैसे चमकदार, मसालेदार, किराएदार, तहसीलदार, पर तहसील शब्द हिंदी का नहीं है। दो शब्द हैं, तहसील प्लस दार, तो दार को आप समझ ही रहे हैं कि दार फारसी भाषा का है, पर तहसील शब्द अरबी भाषा का है। तो ये जो दार 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 करके जो शब्द आ रहे हैं, तो इसमें आपको तहसीलदार शब्द को ध्यान में जरूर रखना है। दार शब्द तो फारसी का है, मगर यहाँ पे तहसील शब्द हिंदी का नहीं है, अरबी भाषा का है। ठीक है, फिर है आपका रेल विभाग। मैंने आपको बताया कि रेल और ट्रेन, जैसे हमने रेलगाड़ी देखा था, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है और विभाग शब्द अंग्रेजी भाषा संस्कृत भाषा का है। ठीक है, फिर है आपका तोप गाड़ी, दो शब्द हैं इसमें, तोप प्लस गाड़ी। मैंने आपको बताया था कि गाड़ी शब्द, जैसे हमने रेलगाड़ी देखा, तो गाड़ी शब्द हिंदी का है और तोप शब्द तुर्की भाषा का है। ठीक है, फिर है आपका शब्द गोताखोर, दो शब्द हैं इसमें, गोता प्लस खोर, तो गोता शब्द अरबी भाषा का है और खोर शब्द आपका फारसी भाषा का है। ठीक है, फिर है आपका छापा खाना, इसमें भी दो शब्द हैं, छापा प्लस खाना, तो छापा शब्द हिंदी का है और खाना शब्द फारसी का है। ठीक है, फिर है बेकायदा, इसमें भी दो शब्द हैं, बे प्लस कायदा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बे जो शब्द है वह फारसी भाषा का है और कायदा शब्द आपका अरबी भाषा का है। तो बेकायदा, बेहुदा, इस प्रकार के कई शब्द आपको मिलेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बे शब्द है वह आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो मैंने आपको जितने भी उदाहरण दिए वो सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ध्यान में जरूर रखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद।